मिसाइल किसी भी देश की तरक्की का वो अभिन्न हिस्सा है जिसके अभाव में न तो हम अंतरिक्ष के मिशन को अंजाम दे सकते हैं, ना ही यानी कि ना इसके बगैर जो है हमारे देश की तरक्की हो सकती है और ना ही हमारे देश की जो है सुरक्षा का इंतजाम हो सकता है, यानी कि हम अपने देश को सुरक्षित भी नहीं रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास नंबर 1 टेक में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मिसाइल कितने प्रकार की होती है और वो किन किन जो है कैटेगरी में क्लासिफाइड होती है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले हो गया टाइप, मतलब किस प्रकार की है। टाइप अगर की बात करें तो टाइप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलिस्टिक, दूसरा होता है क्रूज। अब हम लॉन्च की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है लॉन्च के बेसिस पे भी क्लासिफाइड किया जाता है मिसाइल को। तो लॉन्च के बेसिस पे, लॉन्च का क्या मतलब होगा, लॉन्च होता है जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सिया मिसाइल, सिया मतलब समुद्र, फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सिया मिसाइल, और सिया टू सरफेस मिसाइल, सिया टू सिया मिसाइल, और लॉन्च के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च के अंतर्गत ही आती है। अब हम बात करते हैं कि गाइडेंस सिस्टम की। तो गाइडेंस सिस्टम के आधार पर जो है क्लासिफाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका वायर गाइडेंस सिस्टम, कमांड गाइडेंस सिस्टम, तीसरा आपका हो गया जीपीएस, आरएफ और जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, चौथा आपका इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, ट्रेन गाइडेंस सिस्टम, ट्रेन नहीं टेरेन, TRRAIN, टेरेन गाइडेंस सिस्टम, फिर टेरेस्ट्रियल गाइडेंस सिस्टम, बीम राइडर गाइडेंस सिस्टम, लेजर गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो कुछ इस तरह की कैटेगरी में जो है मिसाइल्स को डिवाइड किया जाता है। अगर हम मिसाइल की रेंज के बेसिस पे क्लासिफाइड करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले होगी SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा होता है MRBM मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर होता है IRBM मतलब होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आता है ICBM का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों, कुछ अगर रेंज की बात करें तो इन रेंज में जो है डिवाइड किया जाता है। अभी आपको हम ये भी बताएं कि भारत में इन कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी मिसाइलें आती हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हम जो पूरा प्रोसेस बात कर रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल पे डिपेंड है। प्रोपल्सन के बेसिस पे भी मिसाइलों को क्लासिफाइड किया जाता है। तो वो क्या है, हम वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होता है कि लिक्विड फ्यूल प्रोपल्सन होता है, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन होता है, क्रायोजेनिक प्रोपल्सन होता है, आपका रैमजेट प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया, इन जो है मिसाइलों में यूज किया जाता है। SC रैमजेट हो गया, ये भी जो है इन मिसाइलों में इंजन यूज किए जाते हैं। ये हो गया आपका जो है प्रोपल्सन के बेसिस पे जो मिसाइलों को क्लासिफाइड किया जाता है। अब अगर हम वारहेड के बेसिस पे बात करें तो वारहेड के बेसिस पे भी मिसाइलों को क्लासिफाइड किया जाता है। वारहेड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक, दूसरा कन्वेंशनल। तो ये 2 वारहेड होते हैं जो मिसाइल्स जो है कैरी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट और आपको जो है डिस्कस कर देना चाहता हूँ, यानी कि एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है मिसाइल का काम क्या होता है। मिसाइल का काम मुख्यतः होता है किसी भी पेलोड को ले जाना, चाहे वो अंतरिक्ष में जो PSLV GSLV मिसाइल्स यूज करी जाती हैं तो वो सैटेल को जो है अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ती हैं, या पेलोड को जो यानी कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो डिफेंस के लिए मिसाइलें यूज की जाती हैं उनमें भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो यहाँ पर भी जो है पेलोड यानी कि एक्सप्लोजिव को ले जाने के लिए मिसाइल का यूज किया जाता है। बाकी काम जो है एक्सप्लोजन का काम एक्सप्लोजिव करते हैं, वहां पर न्यूक्लियर वारहेड हो गया, आपका कन्वेंशनल में कुछ हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हो गए। तो इनको कैरी करने के लिए जो मिसाइलें यूज की जाती हैं, मिसाइलों को क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये हो गया जो मिसाइलें होती है वो किन किन कैटेगराइज में जो है डिवाइड किया जाता है, यानी किन किन बेसिस पे जो है उनका क्लासिफिकेशन होता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले जहां से लॉन्च होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, यानी कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जाती है, वहां से 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करके फिर जाकर ये रिटर्न आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये लॉन्ग रेंज की भी हो सकती है, शॉर्ट रेंज की हो सकती है। इनको जो है अलग अलग लॉन्च व्हीकल से, यानी कि लॉन्च व्हीकल हो गया, मैन हेल्ड हो गया, या फिर शिप हो गया, वहां से अलग अलग रेंज के हिसाब से जो इनको डिजाइन किया जाता है, इनको डेवलप किया जाता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का ये सिस्टम होता है। और आपको बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन जो होता है उसको यूज किए जाते हैं, यानी कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है। इसके माध्यम से जो है अपने मिशन को अंजाम देती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये मुख्यतः जो है मूवमेंटेबल चीजें नहीं है, उनको टारगेट करने, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। क्या ये बैलिस्टिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल इन्हीं के लिए जो है मुख्यतः जो है डिजाइन किया जाता है और ऐसे ही टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाती हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल की एक खासियत ये भी है कि अगर एक बार टारगेट लॉक कर दिया गया तो उसी टारगेट पे जाके हिट करेंगी, इधर उधर जो है नहीं हो सकती, या फिर उनमें जो है बाद में हम जो है इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल भारत में कौन कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल में आपका अगर हम SRBM की बात करें, SRBM में आपका आ जाती है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2। अगर हम MRBM की बात करें तो MRBM में आ जाती है आपका अग्नि 1, अग्नि 2। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उसमें आ जाती है अग्नि 3, अग्नि 4। और अगर हम आपकी ICBM की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तो वहां पर आ जाती है आपकी, अगर भारत की बात करें तो भारत में इस कैटेगरी के अंदर जो है अग्नि 5 एंड अग्नि 6 जो है मिसाइल्स हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, यानी कि उस कैटेगरी के भारत के पास मिसाइल्स हैं, यानी कि भारत के पास चारों कैटेगरी की मिसाइल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रूज मिसाइल क्या होती है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल जब हमारे पास है, इतनी लॉन्ग रेंज की जो है मारक क्षमता रखती हो, तो फिर क्रूज मिसाइल की क्या जरूरत पड़ी, तो हम इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो भारत में जो क्रूज मिसाइल डेवलप हुई है सबसोनिक कैटेगरी के अंदर आपकी आती है निर्भय। ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल है। ब्रह्मोस सेकंड जो है वो आपकी हाइपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भी जो है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक तीनों कैटेगरी में जो है मिसाइलें डेवलप कर ली गई हैं, वो भी ऑपरेशनल। ये जो मिसाइलें हम आपको बता रहे हैं ये ऑपरेशनल हैं, इन सर्विस हैं। हालांकि क्रूज मिसाइल की बात करें, क्रूज मिसाइल जो है मैन हेल्ड भी हो सकती है, व्हीकल लॉन्च भी हो सकती है, और एयर टू एयर भी ये मिसाइल्स हो सकती हैं। अच्छा, क्रूज मिसाइल की एक और विशेषता है, इसलिए जो क्रूज मिसाइल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है मोमेंटेबल टारगेट को जो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, इसलिए क्रूज मिसाइल का यूज किया जाता है। क्रूज मिसाइल जो मोमेंटेबल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहती हैं, मतलब इनकी प्रिसीजन कैपेसिटी देखें, यानी कि सटीकता देखें तो वो भी जो है काफ़ी हद तक सही है और बहुत सही निशाना लगाती हैं। ये मोमेंटेबल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, वो भी सेकंडों में। तो इनकी स्पीड निर्धारित करती है इनका जो मॉडल और टेक्नोलॉजी, और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल, प्रोपल्सन सिस्टम जो यूज किया गया है, गाइडेंस सिस्टम यूज किया गया है, उस पर भी काफ़ी हद तक जो है निर्भर करता है। अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये मोमेंटेबल टारगेट जो है डिस्ट्रॉय करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्रूज मिसाइल का भी यूज किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसके द्वारा इंटरसेप्ट करना आसान होता है इन कंपैरिजन क्रूज मिसाइल। हालांकि क्योंकि ये पहले जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ती हैं, अर्थ के जो है लोअर ऑर्बिट में जाती हैं, उसके बाद अर्थ के लोअर ऑर्बिट से ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं इतनी देर में। तो अगर वहां पे डिफेंस सिस्टम लगा, एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, तो वो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन क्रूज मिसाइलें होती हैं वो सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड से चलती हैं, वो भी एटमॉस्फेयर से, तो ऐसे में रडार भी इनको जो है कैप्चर नहीं कर पाती हैं, और ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो है निस्तर नाबूद कर सकती हैं। ये यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हो सकता है। और इनकी अगर साइज की बात करें तो इस साइज में क्रूज मिसाइलें जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं इन कंपैरिजन बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल अगर ये क्लासिफिकेशन देखें, ये कंक्लूजन देखें, तो ऐसी बात नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अच्छा, क्रूज मिसाइल की क्या प्रॉब्लम है? क्रूज मिसाइल छोटी होती हैं, यानी कि कम रेंज की होती हैं, इस वजह से ज़्यादा वारहेड ले जाने में सक्षम भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा वारहेड जो है, ज़्यादा हैवी वारहेड नहीं ले जा सकती। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पर जो है अगर मान लीजिए किसी सिटी को तबाह करना है, या फिर मिलिट्री कैंप, या फिर मतलब आतंकवादी के जो कैंप को तबाह करना है, तो वहाँ पर जो है आपका ये बैलिस्टिक मिसाइल ही काम करेगी। निर्भर करता है कि कहाँ पर हमें यूज करना है, किस प्रकार के टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके हिसाब से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का यूज किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें हेल्प मिल सके इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम एंड जय हिंद।